Hello students, welcome back to my channel. Today we are continuing our next video on tertiary sources, which is unit 3. In our last video I had mentioned about secondary sources. So secondary sources were, let me repeat once again, secondary periodicals, bibliographies, list of research in progress, reference sources, treaties, textbooks, translations, computer files, bibliographies, bibliographic databases, data banks, CD-ROMs. Now we'll discuss about tertiary sources. What are those tertiary sources? They are library catalogs. आप सभी ने देखा होगा, लाइब्रेरी सुना होगा और मैंने पढ़ाया भी आपको पहले। लाइब्रेरी कैटलॉग्स क्या होते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हमारी लाइब्रेरी में हम एंट्री करते हैं एक्सेशन रजिस्टर में, उनको हम क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में हम अपने लाइब्रेरी जो ऑटोमेशन है उसमें उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास सर्चिंग का टूल हो जाता है उसको बोलते हैं ओपैक, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो कैटलॉग दो तरह के होते हैं, एक तो है ऑनलाइन में और एक हो है फिजिकल में। तो अभी फिजिकल का टाइम गया, अब हम कैटलॉग्स का यूज़ कैसे करते हैं, ओपैक में, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो कि अलग अलग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में हम यूज़ करते हैं। हम उसके थ्रू जो है हम अपनी लाइब्रेरी में उसको एक्सेस करते हैं। और उनमें से आपने सुना होगा कि कुछ लोग, कुछ कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं और कुछ क्या हैं, ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर्स हैं। तो यहाँ हम ओपन एक्सेस सॉफ्टवेयर में मोस्टली लाइब्रेरीज आज की डेट में अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेट करते हैं। उनमें से एक है कोहा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो टर्सरी सोर्सेज में दूसरा है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। तीसरा है गाइड्स टू लिटरेचर। चौथा है डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज एंड गाइड टू रेफरेंस सोर्सेज। तो इस तरह से टर्सरी सोर्सेज में हमें ये सब पढ़ना है। नाउ लेट अस नो in detail about what are those tertiary sources, and let us read some of the paras so that you are clear about tertiary sources. And still, if you have any doubts, you can always put it on the chat box. You can always write the comment so that I can come with the next video, and so that you are clear about your queries. So tertiary sources, number one was library catalogs. Bibliographies have been categorized under secondary sources and bibliography of bibliographies under tertiary sources. आप इसमें नोट करेंगे कि दोनों टाइप के बिब्लियोग्राफीज, लाइब्रेरी कैटलॉग्स आर ऑल्सो बिब्लियोग्राफीज। लाइब्रेरी कैटलॉग्स भी बिब्लियोग्राफीज में आते हैं, रिफ्लेक्टिंग द कलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी, जिसमें हम किसी एक लाइब्रेरी में जो उसका कलेक्शन है, टोटल कलेक्शन है, उसके बारे में हमें पता लगता है। और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज, और अगर कहीं यूनियन कैटलॉग में हम लोग वो मेंटेन करते हैं, जो भी संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती हैं, जैसे डेलनेट है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, उनके पास क्या है, यूनियन कैटलॉग है। सारी लाइब्रेरीज़ का कैटलॉग को मिला करके क्या बन जाता है, यूनियन कैटलॉग बन जाता है। सो दे आर बीइंग प्लेस्ड हियर सिंस इन अ लाइब्रेरी कैटलॉग यू विल फाइंड डॉक्यूमेंट्स बिलोंगिंग टू प्राइमरी सोर्सेस, जैसे थीसिस हो गई, सेकेंडरी सोर्सेस हो गई, है ना, ट्रीटीज हो गई, एंड टर्सरी सोर्सेस हैं जैसे गाइड टू रेफरेंस बुक्स। ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द लाइब्रेरी कैटलॉग्स इन कार्ड फॉर्म। अब आपको मैंने बताया कि कार्ड फॉर्म में भी
कैटलॉग बनता था प्रिंट फॉर्म में, है ना। लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड जो है वो प्रिंट फॉर्म में होता है एंड डिजिटाइज फॉर्म ऑल्सो। जो अभी मैं बता रहा था कि हम जब ऑटोमेशन करते हैं उसमें जब हमारा जो कलेक्शन है वो डिजिटाइज होकर के फिर उसके बाद क्या बन जाता है, डिजिटल फॉर्म में कैटलॉग्स आपके बन जाते हैं, कैटलॉगिंग हो जाती है। सो हेयर इज़ आप इसके एग्जांपल हैं जो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश म्यूजियम में डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंटेड बुक्स हैं, ठीक है, जनरल कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक्स। ये आप पढ़ करके एक बार इनको अपने एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ लेना एक बार। अब आती है बात बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। अब बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज क्या है? अब बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज इज अ लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज। क्या है? बिब्लियोग्राफी की लिस्ट को बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज बोलते हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज। दे मे बी क्लासिफाइड और अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। इनको हम क्या कर सकते, क्लासीफाई कर सकते, कैसे? अल्फ़ाबेटिकली, सब्जेक्ट वाइज और अदरवाइज ऑल्सो। जैसे भी हमको क्रोनोलॉजिकल लगे और में कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कर सकते हैं, ABCD के उसमें, है ना, और ईयर वाइज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इन बुक फॉर्म। ये ज़्यादातर क्या है, बुक की फॉर्मेट में हैं, बुक फॉर्म में हैं। देयर आर सम विच आर इश्यूड पीरियडिकली। और ये कैसे, नियमित अंतराल के बाद जो है प्रिंट होते रहते हैं, पब्लिश होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू जान सकते हैं, बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स। ये है अक्यूमुलेटिव बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज न्यूयॉर्क से विल्सन पब्लिशर जो है पब्लिश करता है अक्यूमुलेटिव बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ठीक है। ये क्या है, बिब्लियोग्राफिक इंडेक्स है। ऐसे ही एक है इंडेक्स बिब्लियोग्राफिक्स। ये कहाँ से पब्लिश होता है? द हेग से, जिनेवा से, फेडरेशन इंटरनेशनल डे डॉक्यूमेंटेशन, जिसका पब्लिकेशन ईयर है 1959 टू 1964। ये किसमें? प्रिंट में। पहला वाला भी प्रिंट में, सेकंड वाला भी प्रिंट में। तीसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसके ऑथर हैं थियोडर बस्टरमैन। ये बिब्लियोग्राफी क्या है? अब वर्ल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड ऑफ बिब्लियोग्राफिकल कैटलॉग्स, कैलेंडर्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, डाइजेस्ट्स, इंडेक्सेस एंड द लाइक। इसी तरह से अलग अलग तरह के इन्होंने से बिब्लियोग्राफीज बना रखी हैं। किसने? थियोडर बस्टरमैन। इनका 4th एडिशन है, 5th वॉल्यूम है, और कहाँ से? जिनेवा से पब्लिश होता है, सोसाइटाज बिब्लियोग्राफीज। ये इनका पब्लिशर है। 1965 टू 1967 जो है इसका पब्लिशिंग ईयर है, और प्रिंट फॉर्म है। इसी तरह से बात करते हैं गाइड टू लिटरेचर। अ गाइड टू लिटरेचर हेल्प्स अ रिसर्चर, रीडर एंड दी लाइक टू फाइंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज। अब इस तरह के जो गाइड्स को बनाने का पर्पज़ क्या है? जो रिसर्चर है, जिसको पढ़ना है, उस एरिया के स्टडी करनी है, उस एरिया में पढ़ना है, जो उस डिसिप्लिन का स्टूडेंट है या उस डिसिप्लिन का टीचर है, जो भी है, तो उसको क्या करना होता है? इस तरह के लिटरेचर से उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सोर्सेज के लिटरेचर जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट में उसको आसानी से मिल जाते हैं, उसको असहूलियत रहती है। दीज गाइड्स आर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। ये किताबों के फॉर्म में है, एंड आर अवेलेबल फॉर मेनी फील्ड्स। ये अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग जो है डिसिप्लिन्स में अवेलेबल होते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट दीज गाइड्स टू लिटरेचर आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम गाइड बुक्स। गाइड बुक्स अलग चीज़ें हैं और गाइड्स टू लिटरेचर अलग हैं, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गाइड टू लिटरेचर हो गया जो हम अपनी लिटरेचर को का जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए है। और गाइड बुक्स क्या हैं? जब हम किसी को किसी जगह का स्पेसिफिक जगह के बारे में बताते हैं, किसी लोकेशन के बारे में बताते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो एक हिसाब से हम गाइड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, है ना, या जोग्राफिकल लोकेशन के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या किसी भी तरह के
ठीक है, या टूरिस्ट के पर्पज़ के लिए कि अगर टूरिस्ट कहीं किसी कंट्री में जाते हैं तो उनके लिए गाइड बुक होती है कि उनको कौन सी जगह आपको घूमनी चाहिए, कैसा वहाँ रूट है, मतलब उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको गाइड बुक्स में मिलती है। फॉर विच वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद, हमने पहले इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप इसकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एटॉमिक एनर्जी, ये एल.जे. एंथोनी की बुक है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से इसको पब्लिश करा है, ठीक है, और 1966 में ये ईयर है इसका पब्लिकेशन, प्रिंट फॉर्म में ये अवेलेबल है। ऐसे ही दूसरा है जो आर.टी. बोटल का है एक बुक जो गाइड टू लिटरेचर द यूज ऑफ केमिकल लिटरेचर, सेकेंड एडिशन लंदन से पब्लिश हुआ है, बटरवर्थ इसका पब्लिशर है, 1979 में पब्लिश हुई है। ऐसे ही तीसरा है बेरेट एफ होसेल्स रीडर्स गाइड टू दी सोशल साइंसेज, जो रिवाइज एडिशन है, न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है, फ्री प्रेस का पब्लिशर है, फ्री प्रेस पब्लिशर है, 1970 में पब्लिश हुआ है। ऐसे ही डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज, अब जैसे हमने पहले बताया है, डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरीज लिस्ट दी डायरेक्टरीज अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम डायरेक्टरीज अवेलेबल कराते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। फॉर एग्जांपल गाइड टू अमेरिकन एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल डायरेक्टरीज। अब एक अमेरिकन गाइड है जिसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्निकल चीज़ों के ऊपर है, ऐसी डायरेक्टरी बनी है जिसका न्यूयॉर्क में से पब्लिकेशन है, टॉड पब्लिशर से है और 1975 में पब्लिश हुई है। किस चीज़ के लिए बनी हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गाइड टू अमेरिकन डायरेक्टरीज किस चीज़ की लिस्ट है, डायरेक्टरीज एमेनेटेड फ्रॉम अमेरिका, कहाँ से, ये अमेरिका के जितने भी साइंटिस्ट उसके अमेरिकन उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जितने भी काम हुए हैं उनके ऊपर ये डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। अब आई बात गाइड्स टू रेफरेंस सोर्सेस। वेरियस टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्सेस हैव बीन डिस्कस्ड, अभी हमने पहले बात करी है अलग अलग टाइप के रेफरेंस सोर्सेस की। अब है गाइड टू रेफरेंस सोर्सेस लिस्ट रेफरेंस बुक्स ऑफ ऑल टाइप्स यूजुअली सब्जेक्ट वाइज। अब हम क्या करते हैं, रेफरेंस के में हम हर सब्जेक्ट के ऊपर एक वो बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट बना लेते हैं, सोर्सेज की लिस्ट बना लेते हैं। गिवन ये हमने इसको एक लिस्ट भी दे रखी है, जैसे गाइड टू रेफरेंस बुक्स किसकी है, रॉबर्ट बेले की है, ए.जे. वालफोर्ड की है, गाइड टू रेफरेंस मटेरियल्स, ठीक है। तो इस तरह से रेफरेंस बुक्स का हर सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक लिस्ट बनाई हुई, एक गाइड बनाई, जिससे कि आप आसानी से केवल अपने ही डोमेन के सब्जेक्ट को आप आसानी से अपनी स्टडी के पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको जिससे कि हेल्प मिले, ठीक है। इस तरह से ये यूनिट 3 आपका कंप्लीट होता है। और कोई क्वेरी होगी, कमेंट्स होंगे तो आप उसमें डाल दीजिएगा, जिसको मैं बाद में फिर टेकअप करूँगा।